बच्चों आप लोग ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग 7.2 के 4 नंबर प्रॉब्लम तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे 5 नंबर प्रॉब्लम से बनाने के लिए। तो हमारे पास 5 नंबर प्रॉब्लम है। साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। इसे बाबू आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो। 2 से भाग और 2 से गुना करोगे तो 2 sin a इंटू कॉस ए sin 2a होता है, उस पर भी बना सकते हो। दूसरा मैं जैसे बतलाता हूं वैसे भी देखिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, माना कि साइन ax प्लस बी इक्वल टू जेड। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग। तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस। तो होगा कॉस ax प्लस बी, और ax प्लस बी को करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक। तो आप लोग को बतलाए थे ये बाबू कि x वाले साइड में जो x में जो फंक्शन है उधर हम लोग dx लिख देते हैं। अब देखिए, z का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इधर 1 लिखेंगे, और z वाले साइड में dz लिखेंगे। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो इधर dz लिख देंगे। अब देखिए, इस a को उधर कीजिए तो आ गया आपके पास cos ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a dz। इसे लिखेंगे z इंटू इतना के जगह पर हमने लिख दिया z, और ये पूरे इतना के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/a dz, 1/a dz। तो 1/a बाहर करेंगे तो आपके पास आ गया z dz। अब देखिए, यहां कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता बाबू, समझा जाता। तो आप लोग को बतलाया ये गया है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहां पर पावर 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1/z टू द पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस c हम लोग लिख देंगे। तो ये 2 हो गया, तो 1/2a z का स्क्वायर हो गया प्लस c। z के जगह पर आप इतना लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2a इंटू साइन स्क्वायर ax प्लस बी। यहां पर हम लोग c कांस्टेंट को ऐड करते चले जाएंगे, यही आंसर आ गया। तो आप लोग को ये 5 नंबर प्रॉब्लम कंप्लीट बना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, और आप लोग सुने, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरी चीज, प्रत्येक विद्यार्थी मिलकर के एक एक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से इस पर ध्यान रखें। अब आप लोग को मैं बतला रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए 6 नंबर हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास 6 नंबर है रूट अंडर ax प्लस बी। इसका इंटीग्रेट करना है, तो बिल्कुल अच्छे से देखें। माना कि
ax प्लस बी इक्वल टू जेड। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए बाबू, तो लिखेंगे a इंटू 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा। x वाले साइड में क्या लिखोगे, dx, और z वाले इसका 1 होता है, इधर dz लिख देंगे। इसे ध्यान से देखें, इतना को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा, क्योंकि a इंटू 1 प्लस 0, तो ये आ गया। इधर z को z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 आएगा। और आप लोग को बतलाए थे कि x वाले फंक्शन जो माने हैं उसके साइड में dx लिखेंगे और z वाले के साइड में dz लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर dx इक्वल टू 1/a dz। अब ध्यान दीजिए, तो इसके जगह पर आप लोग लिखेंगे, z के जगह पर ax प्लस b है तो रूट अंडर z, इतना के जगह पर हमने z लिख दिया, और dx के जगह पर लिखेंगे 1/a dz। पूरा ये फंक्शन z में कन्वर्ट हो गया। अब बिल्कुल आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए 1/a को बाहर कीजिए, z टू द पावर 1/2 होगा। ये जो रूट अंडर z है वो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब आप लोग जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n+1 होता है। तो यहां आप लोग उसी फार्मूला को यूज करें, तो 1/a इंटू जेड के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। तो यहां पर आप लोग एक c ऐड करेंगे, समाकलन नियतांक। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/a इंटू जेड टू द पावर 3/2/3/2 प्लस c। ये ऊपर जाएगा तो 2/3a जेड टू द पावर 3/2 प्लस c। अब जेड के जगह पर क्या लिखिएगा, 2ax प्लस b होल टू द पावर 3/2/3a प्लस c। यही आप लोग के सामने आंसर प्राप्त हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 7 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिया हुआ x रूट अंडर x प्लस 2dx। अब देखें इसमें से हम लोग मान रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। माना कि x प्लस 2 इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बाबू। तो x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इधर 1 होगा तो इसको लिखेंगे dx x वाले साइड में। इधर z को z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता है, तो बतलाए थे आप लोग को z वाले साइड में क्या लिखेंगे, dz। अब ध्यान से देखें, ये पूरे फंक्शन जो x में है उसको हमें z में कन्वर्ट करना है। इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग। x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं z-2, इस 2 को उधर करेंगे तो -2 होगा। ध्यान से सुने, हमें इसको पूरे को कन्वर्ट कर देना है z में, तो x के जगह पर लिखेंगे z-2। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, x के जगह पर लिखूंगा z-2, x प्लस 2 के जगह पर z लिखिएगा तो रूट z, और dx के जगह पर क्या लिखिएगा, dz। तो गौर से देखिए ये पूरा कन्वर्ट हो गया z में।
अब देखिएगा z माइनस टू z टू द पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो यहां ध्यान से देखिएगा z के पावर 1 है और z के पावर 1/2 है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो z टू द पावर 1 प्लस 1/2 होगा, माइनस 2 z के पावर कितना होगा 1/2 dz। अब देखिए तो ये हो गया z टू द पावर 3/2 dz माइनस 2 बाहर हो जाएगा z टू द पावर 1/2 dz। अब देखिए बिल्कुल, अब आप लोग जानते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां देखिए z टू द पावर इतना है, तो यहां लिखेंगे z टू द पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, इधर लिखेंगे माइनस 2 z टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c यहां पर ऐड करेंगे, तो क्या होगा z टू द पावर 5/2 बाई 5/2, यहां क्या होगा 2 इंटू z टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब देखें ये 2/5 हो जाएगा, z टू द पावर 5/2, ये 4/3 होगा, z टू द पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए z इक्वल टू आपके पास है x माइनस 2, x माइनस 2, z इक्वल टू x प्लस 2 बाबू, तो x प्लस 2 टू द पावर z के जगह पर लिख दिए x प्लस 2, अब पावर कितना है 5/2 4/3 x प्लस 2 के पावर कितना होगा 3/2 प्लस c, यही आंसर हो गया। इसे आप लोग और थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों में से x प्लस 2 के पावर 3/2 कॉमन लेकर के भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दें, जहां आप लोग को लगे कि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक ठाक आ गया, वहां आप आंसर लिख सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके हो सके बुक में इसमें कॉमन लेकर के आंसर दिया होगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें आप लोग को मैं 8 नंबर बतलाता हूं प्रॉब्लम। x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इतना का इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दें, इसके अंदर वाला को मानेंगे, माना कि 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू z, वन का डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो 4x हो जाएगा। ये पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 4x आएगा, तो 4x आ गया। x वाले साइड में dx लिखेंगे, z को z के रिस्पेक्ट में 1 आएगा
और जेड वाले साइड में डी जेड लिखेंगे। ये 4 को इधर करो तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/4 डी जेड। देखिए इसको मैं पहले लिख दिया हूं, एक्स डी एक्स को एक साथ कर दिए हैं इंटू में। अब देखिए 1 + 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जेड। तो रूट जेड हो गया। एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 डी जेड। अब 1/4 को बाहर कीजिए, z⁴ 1/2 डी जेड इतना हो जाएगा। रूट जेड का मतलब क्या, पावर 1/2। अब देखिए पुनः आप लोग फार्मूला में आप लोग के सामने आ गया x⁴n का, x⁴n dx का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, x⁴n + 1/n + 1 + c लिख दिया जाता है। अब देखिए तो यहां पर आप लोग क्या लिखिएगा, 1/4 z⁴ 1/2 + 1/1/2 + 1 + c। अब देखिए तो 1/4 इंटू z⁴ 3/2/3/2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो 1/6 z⁴ 3/2 + c। अब देखिए ये z के जगह पर क्या लिखेगा, 1 + 2x², तो 1/6 इंटू 1 + 2x² होल टू द पावर 3/2 + c। यही आप लोग को आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आप लोग को प्रारंभ में एक बात बोले थे कि आप सभी जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी विद्यार्थी मिल करके एक एक सब्सक्राइब और करें, ये जरूरी समझ करके कीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अब 9 नंबर बतलाते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग के सामने 9 नंबर क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। है आप लोग के सामने 4x + 2 √x² + x + 1 का इंटीग्रेट करना है, तो इस पर ध्यान दें। इसमें माना कि x² + x + 1 = z। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। आप लोग को बतलाए थे कि x वाले साइड में dx लिख देंगे और z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो z वाले साइड में dz लिख देंगे। यही आ गया आप लोग के सामने 2x + 1 dx = dz। अब ध्यान से देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x + 1 √x² + x + 1 dx। अब देखिए 2 को बाहर कर देते हैं, इसको पहले लिख रहे हैं x² + x + 1 इंटू में क्या होगा 2x + 1 dx। अब ये पूरे x वाले फंक्शन को z में कन्वर्ट कीजिए,
तो इतना के जगह पर हम लोग लिखेंगे जेड, तो क्या होगा, रूट अंडर जेड 2x प्लस 1 dx को क्या लिखेंगे, dz। तो ये आपके सामने आ गया z टू द पावर 1/2 dz। रूट जेड को हम लोग जानते हैं कि पावर 1/2 लिखते हैं। अब देखिए पुनः अभी आप लोग के सामने एक फॉर्मूला लिखे थे x टू द पावर n का, तो x टू द पावर n का होता है इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 z टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, अब प्लस c समाकलन नियतांक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू जेड टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 जेड टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब देखें इधर, यहां पर 4/3 जेड के जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। कुछ नहीं किया गया बाबू, इस जेड के जगह पर जेड इक्वल टू इतना इतना रख दिया गया है। अब पावर 3/2 है तो पावर 3/2 लिख दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 10 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग के सामने है 1/x माइनस रूट एक्स dx। 1/x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसमें 1/√x कॉमन लीजिए, तो x को आप लिख सकते हैं √x इंटू √x, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x हो जाएगा। तो इस x को अगर √x इंटू √x समझते हैं तो √x कॉमन लेंगे तो एगो √x बच जाएगा, तो वही √x कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो बचेगा √x माइनस 1 dx। अब इसे दूसरे ढंग से भी सोच करके देखें, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √x हो जाएगा। अब देखें माना कि √x माइनस 1 इक्वल टू जेड, तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो √x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1/2√x, अब माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर वाले को किए तो 1/2√x आ गया, तो dx लिखेंगे इक्वल टू dz। ये 2 को इधर कर दीजिए तो 1/√x dx इक्वल टू 2 dz। तो आप लोग इसे ध्यान दें, इसे मैं लिख रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा, 1/√x माइनस 1 इंटू 1/√x dx ऐसा लिख सकते हैं, इतना इंटू इतना इतना हो जाएगा। अब देखिए इतना के जगह पर z लिखेंगे तो 1/z हो गया, इतना के जगह पर आप लिखेंगे 2 dz, तो 2 बाहर होगा तो 1/z dz। और आप लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ x, तो यहां 1/z का हम लोग लिखेंगे 2 log मॉडुलस ऑफ z, अब प्लस c लिख देंगे। z के जगह पर क्या लिखेंगे, log √x माइनस 1 प्लस c, यही हम लोग का आंसर आ गया। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।
अब देखिए आप लोग को 11 नंबर बतलाते हैं। इलेवन नंबर में हम लोग को दिया हुआ है एक्स वाई रूट अंडर एक्स प्लस 4। इसका आप लोग को इंटीग्रेट करना। तो ध्यान से देखिए, इसके x प्लस 4 को मान रहे हैं x प्लस 4 इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dx, क्योंकि पूरा का x प्लस 4 का x का 1 और 4 का 0 बतलाए थे कि x वाले साइड में dx लिख देंगे, क्योंकि 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। और इसका क्या होगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो उसके बगल में क्या लिख दोगे, dz। अब देखिए इस पूरे फंक्शन को z में कन्वर्ट करें, तो देखें x प्लस 4 इक्वल टू जेड, तो x इक्वल टू जेड माइनस 4 लिखेंगे। x प्लस 4 के जगह पर z लिखेंगे तो रूट जेड हो जाएगा। और dx के जगह पर क्या लिखोगे, dz। अब इसे अलग अलग कीजिए, जेड वाई रूट जेड माइनस 4y रूट जेड। अब देखिए इसके पावर जेड वाई जेड टू द पावर 1/2 माइनस 4 बटा जेड टू द पावर 1/2। गौर से देखें बाबू, ये भाग में घात घट जाएगा, तो इसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है, तो 1 से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो जेड टू द पावर 1/2 आ गया, माइनस 4 जेड टू द पावर माइनस 1/2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा dx। अब अलग अलग कीजिए, जेड टू द पावर 1/2 dz माइनस 4 बाहर हो जाएगा, जेड टू द पावर माइनस 1/2 dz। अब देखें बाबू, x के पावर n है तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये z के पावर 1/2 है तो x के पावर n वाला फार्मूला को यूज करेंगे। तो z टू द पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 माइनस 4, इसको में लिखेंगे z टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसे कैलकुलेट किया जाए। अब देखिए, तो आ गया आप लोग के पास z टू द पावर 3/2 y 3/2। 1/2 में 1 ऐड कीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। अब देखिए 4 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 होगा z के पावर 1/2 y 1/2 प्लस c। अब ये हो गया 2/3 z टू द पावर 3/2, ये 8 हो जाएगा, z टू द पावर 1/2 प्लस c। z के जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, 2/3 x प्लस 4 होल टू द पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2 प्लस c। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।